हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। एक लॉटरी न्यूज़ की बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप को फ्यूचर में मल्टी बैगर बना सकती है और ब्राइटकॉम ग्रुप को अलग ही लेवल पे ले जा सकती है। इस न्यूज़ को बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मंडे के लिए जैकपॉट शेयर रेडी है और फ्राइडे को जो जैकपॉट शेयर दिया था वो 20% अपर सर्किट में गया था। मंडे के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप ट्राई कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे शेयर चाहिए होंगे जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर साबित होंगे, ऐसे शेयर भी हमारे टीम के द्वारा दिए जाते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो वो सर्विस भी आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, जिसमें लगातार कुछ न कुछ चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है। उसका असर कल हमें देखने को मिलेगा। कल अपर सर्किट में जाता है कि फर्दर गिरता है, उससे पता चल जाएगा कि मार्केट को ये जो उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज़ किया है वो कैसा लगा है। कोई भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रो कब करती है कि वो अलग अलग सेक्टर में काम करे, अपने ग्रोथ के लिए कोशिश करे। आप जानते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी एडटेक सेक्टर से डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में काम करती है, जिसका फ्यूचर तो ब्राइट है। तो ये काफ़ी अच्छे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। और बट देखिए, कोई भी कंपनी एक ही चीज़ पर डिपेंड रहो तो वो रिस्की हो जाता है, और ये बात ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट भी जानती है। और इसीलिए कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑडियो कंपनी के साथ भी टाई अप किया, जॉइंट वेंचर किया यूएसए में। तो उसके भी एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में ब्राइटकॉम ग्रुप काम कर रही है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले लास्ट ईयर सितंबर में ब्राइटकॉम ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो यूएसए में टाई अप कर रही है एक कंपनी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग सेक्टर में ब्राइटकॉम ग्रुप ने टाई अप किया था क्यू लैब्स इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी के साथ में, टू वर्क इन द सेक्टर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अब इसका जो है कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप ने ये एक पॉजिटिव स्टेप उठाया था, एक लॉन्ग टर्म का विजन रखकर, क्योंकि फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और उसी से रिलेटेड एक धमाकेदार न्यूज़ हमारे भारत में भी डिक्लेयर की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले डिक्लेयर की थी नेशनल क्वांटम मिशन। ये जो नया एक विजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं 6,003 करोड़ रुपीज़। 6,000 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं फॉर नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन में आपको थोड़ा शायद पता नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे सिर्फ 6 कंट्रीज़ काम कर रही है, जिसमें है यूएसए, कनाडा, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ ही कंपनियां हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और उसके साथ में भारत का नाम भी जुड़ गया है। आप जानते हैं भारत में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और उसका फ़ायदा भारत को काफ़ी अच्छा हुआ। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में भारत की कंपनियां भी आती है। उसका कारण है कि भारत में आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे के फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हर सेक्टर में पड़ेगी, जैसे कि फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मोबाइल तो देखिए, मोबाइल तो हर चीज़ में लगता है हम लोगों को। उसके अलावा स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस, ऐसे काफ़ी जो हाईटेक जो सेक्टर्स है, सब जगह पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसमें एक जो उसका डिवीज़न है, उसकी ज़रूरत है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने टाई अप किया है और कंपनी उसका एक लैब भी सेटअप किया है, जिसका नाम है ब्राइटकॉम क्यू लैब्स। जो लोग ब्राइटकॉम ग्रुप से नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा, ये सितंबर 2022 में कंपनी ने डिक्लेयर किया था और ये सेटअप की गई है लैब। और उसका जो डिवीज़न हेड बनाया गया था मिस्टर पेशवा आचार्य जी को बनाया गया था, और उसके एडवाइजरी बोर्ड पे लिया गया था मिस्टर निक्सन पटेल को,
जो कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में काफ़ी लीडिंग हस्ती है, काफ़ी इनका नाम है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनको पूछा जाता है। ऐसे आदमी को ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपॉइंट किया था एज ए एडवाइज़र फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें ब्राइटकॉम ग्रुप ने पॉजिटिव की थी भविष्य को ध्यान में रखते हुए फॉर फ्यूचर। तो ये जो डिक्लेयर हुआ है नेशनल क्वांटम मिशन जो कि 6000 करोड़ का है, ये ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए लॉटरी साबित हो सकता है। भारत में भी बहुत कम कंपनियां हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और ब्राइटकॉम ग्रुप उसमें से एक है। ब्राइटकॉम ग्रुप के ये जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी सेबी के ये जो नोटिस के, मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ अभी सेबी का आउटकम आ गया। हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन होगा बट एक बार ये सब बातें क्लियर हो जाना ज़रूरी है, जो है कि जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का हुआ है और भी चीज़ों के जवाब ब्राइटकॉम ग्रुप मैनेजमेंट को देना है 21 डेज़ के अंदर। वो सब दे दिया, पिक्चर क्लियर हो गया, जो भी होना है हो जाएगा। एक बार कुछ फाइन लगेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, पर एक बार ये क्लियर होने के बाद हमारे सामने क्लियर डेटा आ जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप का कि रियल में प्रॉफिट कितना है या रेवेन्यू कितना है और जो भी है। ये सब होने के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप में सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी और फिर ब्राइटकॉम ग्रुप अच्छे से काम करने के लिए फ्री रहेगा आने वाले दिनों में। तो इसीलिए हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए ब्राइटकॉम ग्रुप में, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में जब तो कंपनी मतलब देखिए हमें इस बात से एक पता चलता है कि कंपनी काम तो कर रही है, कंपनी काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। नहीं तो ये ऐसे क्वांटम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ब्राइटकॉम ग्रुप एंटर करता ही नहीं था, क्यू लैब्स के साथ में टाई अप करता ही नहीं था। तो इन्होंने किया है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। फ्यूचर में यही चीज़ ब्राइटकॉम ग्रुप को मल्टीबैगर भी बना सकती है। ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए ये क्वांटम जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये लॉटरी साबित हो सकता है। होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए, उसका जो ऑपरेशंस है वो बड़े पैमाने में भारत में भी लॉन्च करे और इस मिशन का फ़ायदा ले। ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया तो भी काफ़ी पॉजिटिविटी ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए लोगों के मन में हो जाएगी। अभी कुछ दिनों तक जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा सेबी के नोटिस का, जब तक थोड़ा सा वोलेटिलिटी चलती रहेगी ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो हो सकता है। बट ये सब क्लियर होने के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप तेज़ी से ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है। अब सेबी क्या एक्शन लेती है और इस जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या निकल कर आता है उस पर डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव हुआ तो गलत भी हो सकता है, माइनर कुछ नेगेटिव निकला तो पेनल्टी लगकर कंपनी फिर से स्मूथ रनिंग पे आ सकती है सब डेटा ओके करके। तो ये भी पॉसिबल है, तो तीनों चीज़ें पॉसिबल है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना होगा सबको। बट पॉजिटिव बात यह है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी ये वरदान साबित हो सकती है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए और ब्राइटकॉम ग्रुप को फ्यूचर में मल्टीबैगर बना सकती है। ये काफ़ी लॉटरी न्यूज़ है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। आशा करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट इस मिशन का फ़ायदा लेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन का, और इसके कारण भारत सरकार से जुड़ेंगे, उनसे कोई प्रोजेक्ट लेंगे जिसके कारण एक पॉजिटिविटी आएगी शेयर होल्डर्स में। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ के बाद में मैनेजमेंट कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में भी सोच ही रहा होगा कि इसके बारे में क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा बहुत पैसा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो लगाकर छोड़ सकते हो कि सब ये निपट गया और कुछ अच्छी बात आ गई तो शेयर तेज़ी से ऊपर जाएगा। कुछ ख़राब आया तो थोड़ा सा नॉर्मल नीचे गिरेगा कुछ दिनों के लिए। बहुत ही ख़राब आया तो हो सकता है बड़ा एक्शन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि कंपनी डिलिस्ट होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट अभी अंदर क्या है, क्या निकल कर आता है, ये पता नहीं है। हम सब बातों पे ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही देखो या सिर्फ निगेटिव ही देखो। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव कहेंगे, जिसको निगेटिव है निगेटिव कहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आया है। इससे ये भी साबित होता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्यू लैब्स खोल के क्वांटम टेक्नोलॉजी में एंट्री करके कोई गलती नहीं की है, सोच समझकर अच्छे टेक्नोलॉजी में एंट्री किया है। और इससे क्या होगा, कंपनी का डिपेंडेंसी ओनली एडटेक सेक्टर पे या डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं रहेगा, अलग सेक्टर में भी रहेंगी। और कंपनी ने, आपको याद होगा, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल पहले कहा था कि एआई सेक्टर में भी कंपनी सोच रही है जाने का। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। लेट्स होप ये सब पॉजिटिव बातें मैनेजमेंट अच्छे से करे, अपनी गलतियों से सीख ले और आने वाले दिनों में गलतियां ना करे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और शेयर फिर से
रफ्तार पकड़े, जो कि सब लोग इसमें आशा लगा कर बैठे हैं कि हमने ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट किया है ये सोचकर कि मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसको आई होप कि मैनेजमेंट सही साबित करे और एक हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर के लिए भी जल्दी से जल्द कोई नया नोटिफिकेशन हमें ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से आता दिखे। ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप ब्राइटकॉम ग्रुप गोज टू द मून। थैंक यू फ्रेंड्स।